बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का वाक़या। मक्का में एक मरतबा ऐसा ज़माना आया था कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। उस वक्त मक्का में पानी की कमी हो गई थी, यानी कि मक्का में बारिश नहीं आ रही थी। उस वक्त अल्लाह के नबी पैगम्बर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की थी। उस ज़माने में मक्का में यह रिवाज था कि मक्का के लोग अगर कोई काम करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन लाते और उसको किसी जानवर के खून से भर देते, और फिर मक्का के बड़े बड़े लोगों ने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोए और कसम खाने लगे और कहने लगे कि मक्का में पानी की कमी आ गई है, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, इसलिए हम सब कसम खाते हैं आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे और काबा की दीवार तब तक पकड़े रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। मगर पानी नहीं आया तो हम सब लोग वहीं मर जाएंगे, मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह से मक्का के बड़े बड़े लोगों ने उस खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खा ली, और फिर सबने ये मशवरा किया कि आज आधी रात को सबको काबा के पास पहुंचना है और काबा की दीवार को पकड़कर ऊपर वाले से बारिश की मदद मांगनी है, पानी मांगना है। अब आधी रात का वक्त हो गया। मक्का के बड़े बड़े लोग जिन्होंने कसम खाई थी सब के सब काबा के पास पहुंचने लगे। इन लोगों में यानी कि इन्होंने खून से भरे बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी, उनमें अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी थे। अब जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो आपके चाचा अबू तालिब भी अपने घर से बाहर निकलने लगे और काबा की तरफ जाने लगे। उस वक्त अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। जब आपने देखा कि आपके चाचा अबू तालिब कहीं जा रहे हैं तो आप अपने चाचा अबू तालिब के पास पहुँचे और कहने लगे, अय चाचा जान, आप कहाँ जा रहे हो? तो चाचा जान कहने लगे, अय मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है हमारा मक्का सूखा पड़ा है, मक्के में पानी की कमी है, इसलिए हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर ये कसम खाई है कि जब तक मक्का में पानी नहीं आएगा तब तक हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे, बस इसी कसम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब से कहने लगे, आप मुझे भी लेकर चलो ना। ये सुनकर चाचा कहने लगे, नहीं मेरे बेटे नहीं, वहाँ तो सब मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, अगर मैं बच्चे को साथ लेकर जाऊँगा तो लोग क्या मुझे कहेंगे? तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी कहने लगे, चाचा हाँ, मुझे भी साथ लेकर चलो ना, अगर उन लोगों ने मुझे वहाँ रहने दिया तो ठीक है, वरना मैं वापस चला आऊँगा। आपके चाचा अबू तालिब आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको अपना बेटा समझते थे, इसलिए अबू तालिब आपको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी अपने चाचा अबू तालिब के साथ काबा के पास पहुँच गए। अब मक्का के सारे बड़े बड़े लोग काबा के पास जमा हो गए। कुल मिलाकर 32 लोग जमा हो गए जिन्होंने खून से भरे हुए बर्तन में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई थी। अब जब मक्का के लोगों को ये मालूम चला कि मक्का के बड़े बड़े लोगों ने पानी लाने की कसम खाई है और वो उस वक्त तक मक्का की दीवार को पकड़े रहेंगे कि जब तक पानी नहीं आ जाता, तो ये सुनकर मक्का के लोग भी काबा की तरफ जाने लगे, जिनमें औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी शामिल थे। हम मक्का के बड़े बड़े लोग हैं और हम सब ने खून में अपना हाथ डुबोकर कसम खाई है, इसलिए हम बारिश मांगेंगे, इस बच्ची को यहाँ पर कोई काम नहीं है। ये सुनकर अबू तालिब ने कहे, अय मेरे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जाओ और जाकर पीछे बैठ जाओ। न सुनते ही प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पीछे जाकर बैठ गए। उसके बाद उन 32 के 32 लोगों ने काबा की दीवार को पकड़कर और सब के सब एक साथ कहने लगे, अय काबा को पैदा करने वाला, पानी बरसा दे। इस तरह से करते करते पूरी रात गुजर गई और सुबह हो गई, मगर पानी नहीं बरसा, पानी नहीं आया। सुबह के बाद सूरज सर को आ गया और ये लोग वहीं पर पानी मांगते रहे, कहते रहे, ऐ काबा को पैदा करने वाला, पानी बरसा दे, मगर पानी नहीं आया। अब आसमान भी गर्म हो चुका था, दिन भी तपने लगा था, काबा की दीवारें भी गर्म हो चुकी थी, मगर 32 के 32 लोग उसी जगह पर वैसे ही पानी मांगते रहे, मगर पानी का कहीं दूर दूर तक कोई असर नजर नहीं आ रहा था। अब तपती धूप में सारे लोग पसीने से तर हो चुके थे, उसमें से कई लोग चक्कर खा के गिरने लगे थे। इतने में किसी ने पीछे से आकर अबू तालिब का कपड़ा पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, भतीजे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े थे। अपने भतीजे को अपने पास देखकर अबू तालिब गुस्से में कहने लगे, अय मोहम्मद, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो ये सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने लगे, अय चाचा, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं आऊँगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। तो चाचा अबू तालिब ने गुस्से में आकर कहे,
हम 32 लोग जो मक्का के बड़े बड़े सरदार हैं, आज रात से पानी मांग रहे हैं, मगर ऊपर वाला पानी नहीं बरसाया। और तुम 9 साल के हो और तुम ऊपर वाले से पानी मांगोगे और वो पानी बरसा भी देगा। जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे अपनी जगह पर गए और बैठ गए। उसके बाद उस 32 लोगों ने फिर से पानी मांगना शुरू कर दिया और ये कहने लगे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे। इस तरह से 2-3 घंटे और बीत गए, मगर पानी नहीं आया और न ही कहीं पानी आने का कोई उम्मीद नज़र आ रही थी। इतने में अबू तालिब को फिर से किसी ने आकर पीछे से पकड़ा। अबू तालिब ने जैसे ही मुड़कर देखा कि फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े थे। ये देखकर चचा अबू तालिब फिर से बहुत गुस्सा हुए और कहने लगे, अय भतीजे मोहम्मद, तू फिर से क्यों आए हो? यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, अय चचा जान, मैं फिर से कोई पानी वानी मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो आपका पसीना पोंछने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से अपने चचा अबू तालिब का पसीना पोंछना शुरू कर दिया। यह देखकर चचा अबू तालिब का अपने भतीजे पर प्यार उमड़ आया और तुरंत अपने भतीजे को गले लगा लिया। जैसे ही अबू तालिब ने अपने गले लगाया, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, चचा मुझे आने दो ना, मैं एक काम करूँगा, ऊपर वाला पानी बरसा देगा। यह सुनकर चचा अबू तालिब कुछ कहने ही वाले थे, इससे पहले ही उन 32 लोगों में से किसी एक ने ये बात सुन ली। जोर से कहने लगा, अय मक्का के लोगों, पानी आ गया। तो ये सुनकर सब ने कहा, अय पागल, पानी कहाँ आया? यहाँ तो हम सब गर्मी में मरे जा रहे हैं, तू बोलता है कि पानी आ गया? तो वो शख्स कहने लगा, मैंने सुना है मोहम्मद कह रहे हैं कि मैं एक काम करूंगा और पानी आ जाएगा। इतना सुनते ही वो लोग कहने लगे, अय मोहम्मद जल्दी आ जाओ। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास गए और सबसे कहने लगे, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? सब ने कहा, हम लोग यहाँ पर पानी मांग रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस वक्त मैं कहाँ पर था? लोगों ने कहा, हमारे पीछे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब तुम पानी मांग रहे थे तो उस वक्त मैं पीछे था, अब मैं पानी मांग रहा हूँ तो तुम मेरे पीछे चले जाओ। ये सुनकर 32 लोगों में से 20 लोग पीछे चले गए, मगर उनमें से 12 लोग अड़े रहे और कहने लगे, ये 9 साल का बच्चा आगे रहेगा और हम मक्का के बड़े बड़े लोग पीछे रहेंगे तो हमारी नाक कट जाएगी और पीछे नहीं जाएंगे। ये सुनकर अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और कहने लगे, अय मक्का के लोगों, पीछे चले जाओ। अगर एक बार मोहम्मद पीछे चला गया तो मक्का में कयामत आ जाएगी, मगर पानी कभी नहीं आएगा। इतना कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे जाने लगे। सब लोग तो पहले से ही थक हार गए थे, इसलिए वो जो 20 लोग पीछे चले गए थे उन्होंने आगे वालों से कहा, पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, हम सब मर जाएंगे। फिर वो 12 लोग भी पीछे आकर बैठ गए। तो अल्लाह ने बता दिया कि अभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 साल की है और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बना दिया। वो पीछे वाले सब लोग गुस्सा थे, इसलिए ज़ोर ज़ोर से कहने लगे, अय मोहम्मद, अब तो हम लोग पीछे आ गए हैं, अब तो पानी मांग लो। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े और कहने लगे, अय लोगों, तुमने पानी मांगा था, इसलिए तुम चाहते हो मैं भी पानी मांगूं? तो फिर तुम्हारे और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो ये सुनकर वो लोग चिल्लाकर कहने लगे, अय मोहम्मद, तुम क्या मांगोगे? बस तुम यही देखते जाओ कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो लोगों ने देखा कि आसमान में बादल जमा होना शुरू हो गए। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी अपना थोड़ा सा और चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो इतने में आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया। इसके बाद तीसरी मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो पूरे मक्का में जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। देखते ही देखते हर तरफ पानी ही पानी हो गया। यह देखकर मक्का के सारे लोग बहुत खुश हुए और बारिश में भीगते हुए या मोहम्मद कहते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगे। इतने में अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई, अय मेरे महबूब, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों उठाई? आपने अपना चेहरा आसमान की तरफ क्यों उठाया? सिर्फ उंगली का इशारा कर देते तो मैं पानी बरसा देता। इस्लामी भाइयों, ये है मेरे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।